Dear students of PG class semester 3, here again the topic is defense mechanism in plants. In last class we have gone through the introductory class regarding what is defense mechanism in the plants, or if plants have some defense mechanism against the plant diseases. लास्ट टॉपिक में, लास्ट क्लास में हमने देखा था कि प्लांट्स के अंदर भी ऐसा कुछ डिफेंस मैकेनिज्म पाया जाता है जो कि उनको पादप रोगों से बचाता है, उसके लिए वह आवश्यक है. एज वी स्टडीड अर्लियर, हमने पहले भी अध्ययन कर चुके हैं हम इस बात का कि प्लांट डिफेंस मैकेनिज्म क्या होता है. तो प्लांट डिजीज़ या फाइटोपैथोजेंस प्लांट्स को, पादपों को उनकी सीडलिंग या प्लांटिंग स्टेज से लेकर हार्वेस्टिंग स्टेज तक या फिर उसके पश्चात स्टोरेज स्टेज तक भी वो उनको इन्फेक्ट कर सकते हैं. उनके ऊपर प्लांट डिजीजेस हो सकती है. मीन्स प्लांट डिजीजेस या फाइटोपैथोजेंस अफेक्ट्स द प्लांट्स राइट from the planting stage up to the harvesting and storage of the produce. जो भी प्रोडक्ट होता है उसके स्टोरेज तक, बीज बोने से लेकर उसके भंडारण तक जितनी भी अवस्थाएं होती है एक प्लांट में, उन सब अवस्थाओं में अलग अलग स्टेजेस पर कोई भी पादप रोगी हो सकता है. इसीलिए प्लांट्स हैव इवॉल्व्ड सेवरल डिफरेंट मैकेनिज्म्स by which they defend themselves. इसीलिए प्लांट्स के अंदर भी कुछ अलग अलग तरह के मैकेनिज्म्स पाए जाते हैं जिसके द्वारा वो अपने आप को प्रोटेक्ट करते हैं, डिफेंड करते हैं, बचाते हैं. These mechanisms are termed as basal resistance. ये जो मैकेनिज्म्स प्लांट के अंदर उपस्थित होते हैं प्लांट के डिफेंस के लिए, इनको नाम दिया है बेसल रेजिस्टेंस. बेसल रेजिस्टेंस मतलब जो आधारीय जो रेजिस्टेंस पाया जाता है वह, यह दो तरह का हो सकता है जनरली. एक तो प्लांट में पहले से उपस्थित हो और एक डिजीज अवस्था आने के बाद प्लांट सक्रिय हो अगेंस्ट द डिजीज. तो दिस इज प्लांट डिजीज, प्लांट्स डिफेंस मैकेनिज्म्स डेफिनेशन. Here we can see the flow chart of defense mechanism, how the defenses are there in the plant. Plant के अंदर क्या क्या डिफेंस पाए जाते हैं. तो इस फ्लो चार्ट में अगर हम अध्ययन करें मोटे तौर पर, तो यहाँ पर दो तरह के डिफेंस मैकेनिज्म दे रखे हैं. एक तो स्ट्रक्चरल डिफेंस मैकेनिज्म और एक है बायोकेमिकल डिफेंस मैकेनिज्म. स्ट्रक्चरल डिफेंस मैकेनिज्म मतलब उसके आकार में, प्रकार में, मॉर्फोलॉजी में, एनाटोमी में किस तरह के आकार की डिफेंस मैकेनिज्म पाए जाते हैं. और दूसरा है बायोकेमिकल डिफेंस मैकेनिज्म, मींस केमिकल लेवल पर, रासायनिक तौर पर, जैव रासायनिक स्तर पर उसमें पादप में किस तरह के डिफेंस मैकेनिज्म पाए जाते हैं. तो जो मेन डिफेंस मैकेनिज्म है उसको मोटे तौर पर ब्रॉडली इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, स्ट्रक्चरल डिफेंस मैकेनिज्म and the second one is biochemical defense mechanism. Now when we see structural defense mechanism क्या होते हैं, ये दो तरह के होते हैं. जैसे हमने बेसल रेजिस्टेंस में पढ़ा द बेसिक एंड द इंड्यूस्ड, इसी तरह से यहाँ पे प्री एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चरल डिफेंसेस, और दूसरा है पोस्ट इन्फेक्शनल और इंड्यूस्ड स्ट्रक्चरल डिफेंस. जैसा कि ये टर्म्स अपने आप में एक्सप्लेन करते हुए है. प्री एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चरल डिफेंस मैकेनिज्म वह स्ट्रक्चर्स जो कि पादप में ग्रो करने से लेकर अंत तक शुरू से ही पाए जाते हैं, चाहे उसमें कोई पैथोजन अटैक करे या नहीं करे. प्री एग्जिस्ट मतलब वो पहले से पादप के अंदर एग्जिस्ट करते हैं, ऐसे आकारिकी वाले जो डिफेंस मैकेनिज्म है उनको कहा गया है प्री एग्जिस्टिंग डिफेंस mechanism structural. This is the type of structural defense mechanism.
The second one is given here, post-infectional or induced structural defense. सब पोस्ट इन्फेक्शनल मतलब इन्फेक्शन होने के बाद, पोस्ट इन्फेक्शनल मतलब पहले एक बार पादप में इन्फेक्शन हो गया उसके बाद पोस्ट इन्फेक्शनल या फिर इंड्यूस्ड स्ट्रक्चरल डिफेंस। इंड्यूस्ड मतलब पादप अपने आप को उस परिस्थिति में ढालता है और अपने आप अंदर कुछ ऐसे स्ट्रक्चर्स बनाता है ताकि वो अपने आप को उस पैथोजन के अगेंस्ट डिफेंड कर सके, अपने आप को उसके अगेंस्ट बचा सके। तो दिस इज़ अबाउट स्ट्रक्चरल डिफेंस। दो तरह के होते हैं, प्री एग्जिस्टिंग एंड पोस्ट इन्फेक्शनल या इंड्यूस्ड। इसी तरह जब हम देखते हैं दूसरा टाइप जो है वो है बायोकेमिकल डिफेंस मैकेनिज्म। इसमें भी दो भाग दे रखे हैं। प्री एग्जिस्टिंग बायोकेमिकल डिफेंस, वह बायोकेमिकल व ऐसे रसायन जो पादप के अंदर पहले से ही उपस्थित है और वह पादप को पैथोजन के अगेंस्ट डिफेंड करते हैं, बचाते हैं। और दूसरा है पोस्ट इन्फेक्शनल और इंड्यूस्ड बायोकेमिकल डिफेंस। पोस्ट इन्फेक्शनल या पोस्ट इन्फेक्शनल मतलब इन्फेक्शन होने के बाद या जो कि इन्फेक्शन के द्वारा इंड्यूस किया गया है, उस तरह का बायोकेमिकल डिफेंस। तो डिफेंस को मोटे तौर पर दो भागों में बांटा गया है, स्ट्रक्चर और बायोकेमिकल। स्ट्रक्चर दो तरह के होते हैं, एक तो पहले से मौजूद हैं प्री एग्जिस्टिंग और एक डिजीज़ होने के बाद इंड्यूस होते हैं, दैट इज़ इंड्यूसिव या पोस्ट इन्फेक्शनल। इसी तरह बायोकेमिकल डिफेंस मैकेनिज्म दो तरह के पाए जाते हैं, प्री एग्जिस्टिंग जो पहले से पादप में उपस्थित है और दूसरा है पोस्ट इन्फेक्शनल या इंड्यूस्ड जो कि पादप में इन्फेक्शन के रिस्पॉन्स में बनते हैं ऐसे रसायन। सबसे पहले हम ये अध्ययन करेंगे कि प्री एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चरल डिफेंस क्या होते हैं। प्री एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चरल डिफेंसेस पादप में क्या पाए जाते हैं। तो these are the structures not only protect the plant from invasion but also give the plant strength and rigidity and also exist as an integral structural component throughout the lifespan of plants। इसका मतलब है ये वो स्ट्रक्चर्स हैं जो पादप को ना सिर्फ बचाते हैं किससे, प्लांट फ्रॉम इन्वेजन मतलब किसी भी प्रकार का अंदर प्लांट के अंदर कोई भी प्रकार का बाह्य तत्व का अंदर प्रवेश करना। तो यहाँ पे हम लेते हैं पैथोजन। ये प्लांट को ना सिर्फ किसी बाह्य तत्व से या बाह्य पैथोजन के एंट्री से बचाते हैं, प्रवेश से बचाते हैं, बट ऑल्सो गिव द प्लांट स्ट्रेंथ एंड रिजिडिटी, बल्कि प्लांट को स्ट्रेंथ भी देते हैं, ताकत भी देते हैं, उसे रिजिडिटी भी देते हैं, रिजिडिटी मतलब दृढ़ बनाते हैं, और ये एग्जिस्ट करते हैं प्लांट के इंटीग्रल स्ट्रक्चरल कंपोनेंट के रूप में। इंटीग्रल स्ट्रक्चरल कंपोनेंट मतलब पादप के पूर्ण रूप से आकारीय भाग के रूप में ये थ्रू आउट द लाइफ स्पैन ऑफ द प्लांट्स जब तक जीवित रहते हैं तब तक ये पादप के मुख्य आकारिकीय भाग के रूप में उपस्थित होते हैं। तो ये प्री एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चरल डिफेंस क्या है, ये वो स्ट्रक्चर हैं जो पादप को ना सिर्फ बचाते हैं प्लांट पैथोजन से, जो बाह्य इन्वेजन होता है, पैथोजन जब एंट्री करता है तो ये स्ट्रक्चरल जो पहले से उपस्थित हैं, ये जो स्ट्रक्चर हैं, ये जो पहले से उपस्थित हैं, ये पादप को ना सिर्फ बाह्य पैथोजन के प्रवेश से बचाते हैं बल्कि पादप को एक स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं, उसको रिजिडिटी प्रोवाइड करते हैं और उसको उसके साथ वो उसके पूरी लाइफ साइकिल तक एग्जिस्ट करते हैं और उसकी मदद करते हैं स्ट्रक्चरल कंपोनेंट के रूप में, उसके साथ हमेशा उसके साथ रहते हैं। तो ये जो प्री एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चरल डिफेंसेस हैं, ये इस तरह से हम डिफ़ाइन कर सकते हैं, जो कि स्ट्रक्चर के रूप में प्लांट के साथ स्टार्टिंग से लेके एंड तक प्रेजेंट रहते हैं। अब इसमें मुख्य तौर पे जो हम अध्ययन करेंगे वो है
वैक्स लेयर, सबसे ऊपर पादप के अंदर जो लेयर पाई जाती है उसको वैक्स लेयर कहा जाता है। उसके बाद आता है नंबर थॉर्न्स का। थॉर्न्स मतलब कांटे जो पादप के ऊपर उपस्थित रहते हैं। फिर बात आती है एपिडर्मल लेयर की। एपिडर्मिस एज वी ऑल नो, एपिडर्मिस जो कि पादप में सबसे बाह्य हम उसको लेयर मानते हैं अगर वैक्स या क्यूटिकल उस पर उपस्थित ना हो तो। उसके बाद आती है सेल वॉल। एपिडर्मिस की सेल वॉल भी कार्य करती है। फिर आता है साइटोस्केलेटन। सेल के अंदर का साइटोस्केलेटन हम जैसे जानते हैं, हमने अब तक जब हम यूकैरियोटिक सेल का अध्ययन करते हैं तो साइटोस्केलेटन के रूप में हम अध्ययन करते हैं उसके ER कंपोनेंट का, जो कि पूरे सेल को दृढ़ता प्रदान करते हैं। फिर आते हैं इडियोब्लास्ट। ये एक तरह की संरचना होती है जो कोशिकाओं के अंदर पाई जाती है और उसको सपोर्ट करती है। तो ये जो स्ट्रक्चर्स हैं जैसे कि वैक्स लेयर, थॉर्न्स, एपिडर्मल लेयर, सेल वॉल, साइटोस्केलेटन और इडियोब्लास्ट, इनके बारे में डिटेल्स में हम ज़रूर पढ़ेंगे। तो ये सब वो स्ट्रक्चरल कंपोनेंट्स हैं, वो आकार हैं, वो प्रकार हैं जो कि पादप में शुरू से लेकर अंत तक पाए जाते हैं। ये पादप को दृढ़ता भी प्रदान करते हैं और इसके साथ साथ ये पादप को डिफेंस के रूप में भी उसकी हेल्प करते हैं। Thank you, dear students. In the next class, we will carry on the same topic with the details of pre-existing defense mechanism. Thank you, dear.